नमस्कार, मैं हूं अर्चना कुमारी और आप देख रहे हैं 4 AM टुडे टीवी, नए भारत का नया नजरिया। रोजाना की तरह स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम 4 AM न्यूज ब्लास्ट में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस बड़ी और खास खबर की ओर जो इस वक्त चर्चा में है। इस वक्त की बड़ी खबर, देश की ऊर्जा नीति और अंतर्राष्ट्रीय तेल सौदों से जुड़ी हुई है। भारत के तेल आयात को लेकर वैश्विक मंच पर हलचल तेज है। अमेरिका की ओर से यह दावा किया गया है कि भारत ने रूस से तेल खरीद रोक दी है, लेकिन इस पर अब तक भारत सरकार की तरफ से कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। इसी बीच विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत की ऊर्जा नीति पूरी तरह राष्ट्रीय हित पर आधारित है और किसी भी तरह का फैसला आम उपभोक्ताओं को सस्ती, सुरक्षित और भरोसेमंद ऊर्जा उपलब्ध कराने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। अब आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। अमेरिका ने भारत पर पहले से लगाए गए 25% अतिरिक्त शुल्क हटाने का आदेश दिया। इसके साथ ही ये दावा किया गया कि भारत ने रूस से तेल खरीद बंद कर दी है। हालांकि इस दावे पर भारत सरकार ने सीधे तौर पर न तो पुष्टि की है और न ही खंडन किया है। इसी मुद्दे पर जब विदेश सचिव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहता और तेल आयात से जुड़े फैसले पूरी तरह राष्ट्रीय हित के आधार पर होते हैं। कैसे शुरू हुआ ये पूरा घटनाक्रम? पिछले सप्ताह भारत और अमेरिका के बीच कारोबारी समझौतों को लेकर संयुक्त बयान सामने आया था। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति भवन की ओर से एक अध्यादेश जारी किया गया जिसमें चेतावनी दी गई कि यदि भारत रूस से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तेल खरीद करता है तो उस पर दोबारा शुल्क लगाया जा सकता है। इसी पृष्ठभूमि में सोमवार को नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भारत की स्थिति को सार्वजनिक रूप से रखा। अब बात करते हैं भारत की ऊर्जा जरूरतों की। विदेश सचिव के मुताबिक भारत अपनी कुल तेल जरूरतों का करीब 80 से 85% आयात करता है। ऐसे में वैश्विक बाजार में कीमतों में उतार चढ़ाव का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यही है कि आपूर्ति बाधित न हो और कीमतें नियंत्रण में रहें। यही वजह है कि भारत दर्जनों देशों से तेल खरीदता है और समय समय पर आपूर्ति स्रोतों का संतुलन बदलता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार से संकेत मिले हैं कि हाल के दिनों में भारतीय कंपनियों ने रूस से कोई नया सौदा नहीं किया है, जबकि वेनेजुएला से कुछ बड़े समझौते किए गए हैं। हालांकि सरकार की ओर से रूस से तेल खरीद को लेकर फिलहाल कोई अंतिम घोषणा नहीं की गई है। प्रशासन का कहना है कि वास्तविक खरीद का फैसला सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की तेल कंपनियां करती हैं और वे बाजार की हालत, लागत, जोखिम और लॉजिस्टिक्स जैसे पहलुओं को देखकर निर्णय लेती हैं। सरकार की दो टूक यही है कि हर कदम राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर उठाया जाएगा। विदेश सचिव ने यह भी कहा कि भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं है और आपूर्ति में विविधता ही देश की ऊर्जा सुरक्षा की सबसे बड़ी ताकत है। उनका संकेत साफ है, सरकार हो या कंपनियां, अंत में फैसला देश के आर्थिक हित और उपभोक्ताओं की जरूरतों के आधार पर ही होगा। अब सवाल यही है कि आगे क्या हो सकता है। क्या भारत रूस से तेल आयात को लेकर अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करेगा? क्या आने वाले दिनों में नए आपूर्तिकर्ताओं की भूमिका और मजबूत होगी? और क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव इस नीति को किसी दिशा में मोड़ पाएगा? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? आपकी राय क्या है? आगे भारत को किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताइए, क्योंकि यह था 4 AM न्यूज ब्लास्ट, जहां हर खबर होती है सबसे पहले और सबसे सटीक। So let me share some thoughts with you and make clear how we are thinking about this particular issue. You are aware that India is a net importer in the oil and gas sector. We are a developing economy. We have to be conscious about our resource availability. Naturally, when you are dependent to the extent of 80-85% on an imported resource, you have to have concerns about the possibility of inflation driven by energy costs. So it's not surprising, therefore, that our foremost priority is to safeguard the interests of Indian consumers insofar as energy is concerned, to ensure that they receive adequate energy at the right price and through reliable and secure supplies. And our import policy insofar as energy is concerned is therefore driven entirely by these objectives. Now, you would also have observed that in recent years, the global economy has faced significant uncertainties, which have had a major impact on the stability of global energy markets.
India, certainly, I would imagine a lot of countries around the world, if not every country, have a shared and common interest in ensuring stable energy prices and secure supplies. And in fact, I would underline that India is not just one of the largest consumers of energy, but it also plays an important role as a stabilizing factor in global energy markets. And that's one reason why we import energy from multiple sources. So, as I mentioned earlier, the key drivers of our energy policy are adequate availability, fair pricing, and reliability of supply. So if you look at the data, and I'm sure you're looking at the data on a constant basis, you will see that we import crude oil from dozens of countries. We are neither dependent on any single source for this, nor do we intend to be. And it is natural for the mix of sources to vary from time to time depending on objective market conditions. Our approach is to maintain multiple sources of supply and diversify them as appropriate to ensure stability. Therefore, I would say that the more diversified we are in this area, the more secure we are. Insofar as actual sourcing of energy is concerned, again, all of you follow this closely, so you know that the actual sourcing is done by oil companies in the public sector, oil companies in the private sector. And they make decisions based on market conditions. They assess availability at any given point in time. They assess risks. They assess costs in this process. And obviously, all of these companies also have their own internal accountability related processes to look at, and certain fiduciary responsibilities in the market. So at any given time, there is a rather complex matrix of issues that these companies have to take into account, which, not to disregard it, also includes very, very important financial and logistical aspects. So I expect that what you will continue to see in this sector, in this area, is business choices being made based on these considerations that I have outlined. So what I can firmly and confidently say that whether it is the government or indeed our business, at the end of the day, national interest will be the guiding factor for us in our choices. Thank you. आप देख रहे हैं 4 AM टुडे टीवी, नए भारत का नया नजरिया।